Hey everyone, this is कार अहमद and welcome back to my YouTube चैनल। तो गाइस कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा कि मैंने YouTube चैनल पे ना एक पोल स्टार्ट किया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग कीटो डाइट के बारे में जानना चाहेंगे या आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जानना चाहेंगे। और मेरे लिए ना चीज़ बड़ी शॉकिंग थी कि लोगों ने कीटो डाइट को छोड़ के इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कहा कि जी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आप कहें। चलें, मैं ये बात मानता हूँ कि पोल के ऊपर बहुत कम लोगों ने कहते हैं वोट दिया अपना, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने वोट दिया उन्होंने यही कहा कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का बताएं हमें। तो मैंने कहा चलें आज का जो हमारा वीडियो का सेशन है ना, ये हम स्पेसिफिकली डेडिकेट कर देते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टोटली बताऊंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या बला है। अब कुछ ना कुछ अंदाज़ा ना आप लोगों को इसके नाम से ही हो गया होगा कि अब इंटरमिटेंट फास्टिंग इसका नाम है। तो फास्टिंग का मतलब तो ये होता है कि जी आपने भूखे रहना है। ये जैसे कि कहते हैं मुख्तलिफ रिलीजन्स का जैसे रोज़े रखे जाते हैं, इसी तरीके से ना क्या कहते हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसके अंदर भी ना आपने कुछ ना कुछ टाइम आपने भूखे गुजारना होता है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना ये एक टाइप की नहीं है, इसमें सेवरल टाइप्स आ जाती हैं। तो अब इसके जो टाइप्स हैं उसके अंदर सबसे पहले आ जाती है जो मोस्ट कॉमन टाइप है इसकी, वो है 16:8। यानी कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो बंदा कर रहा होता है ना वो 16 घंटे भूखा रहता है और 8 घंटे खाता है। ठीक है। दूसरा इसका तरीका है 20:4, यानी कि 20 घंटे आपने भूखे रहना है और सिर्फ 4 घंटे में आपने खाना है। फिर इसके बाद है जी 1:1, यानी कि एक दिन आप खाएं पिएंगे और अगले दिन आपने भूखे रहना है, कुछ भी नहीं खाना पीना। और जो फाइनल इसका तरीकाकार है वो है 5:2, यानी कि 5 दिन आप खाना खाएंगे और 2 दिन आप भूखे रहेंगे। तो अब यानी कि अब जो 16:8 है, यानी कि जो मोस्ट कॉमन है हम उस पर बात करते हैं। अब 8 घंटे के अंदर ना आपने पूरे दिन का खाना खाना है, यानी कि जो आप पहले पूरे रूटीन के अंदर जो आप खाना खा रहे थे वो आपने इन 8 घंटों के अंदर पूरा करना है और बाकी 16 घंटे जो है आपने भूखे रहना है। अब यहाँ पे ना लोग मिस्टेक्स कहाँ करते हैं, अब लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार जो बाकी 16 घंटे हैं ना उसका खाना भी हम ये 8 घंटों के अंदर खा लेते हैं। तो सबसे पहले तो ना आपने ये चीज़ को अवॉइड करना है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग करना आपने शायद बहुत सारे लोगों को आप देखा होगा, आपने कुछ लोगों का फेल हो जाता है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं इसके अंदर। जो लोग फेल होते हैं ना उनके फेल होने की वजह यही हो जाती है कि जी वो लोग जब कर रहे होते हैं ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, अब 8 घंटे का जिनको पीरियड दिया गया वो 8 घंटे के अंदर इतना खा लेते हैं कि अगले शायद 48 घंटे के अंदर भी नॉर्मल रूटीन में इतना नहीं खाना था उन्होंने। इस वजह से ज़्यादातर लोग ना इंटरमिटेंट फास्टिंग में फेल हो जाते हैं। लाइक रमज़ान आता है, हम लोग रोज़े रखते हैं, तो हमारे ना भी ऐसे यार दोस्त होते हैं कि जी जो सहरी पे जब बैठते हैं तो इतना खाते हैं कि जी बस अगले टाइम में खाना मिलना ही नहीं जैसे उनको, और अफ्तारी पे तो ऐसे वो टूटते हैं ना कि जी बस पूछो ही ना उनसे। तो जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ सेम अप्रोच लेके चल रहे होते हैं ना वो लोग फेल हो जाते हैं। और जो लोग प्रॉपरली अपनी कैलोरीज काउंट करके चलते हैं, अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को देख के चलते हैं, वो लोग ना सक्सेसफुल रहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर। जब भी आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं ना तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, वो होता है पानी। आप लोग फास्टिंग कर रहे हो या ना कर रहे हो, यानी कि जो मर्जी आपकी अप्रोच चल रही हो, आप 16:8 कर रहे हो, 20:4 कर रहे हो, 1:1 कर रहे हो, 5:2 कर रहे हो, आपने पानी जो है ना वो लाजमी पीना है। यानी कि लेट्स सपोज आप 1:1 की आपने रूटीन की हुई है आपने, तो अच्छा हाँ आप लोग कुछ लोग शायद ये कंफ्यूज हो रहे होंगे यार फास्टिंग के अंदर पानी नहीं, ये फास्टिंग वो रोज़े वाली फास्टिंग की बात नहीं कर रहा मैं, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है, यानी कि एक डाइट प्लान है जो स्पेसिफिकली बनाया गया है वेट लॉस के लिए। तो इसके अंदर ना आपका पानी पीना बहुत ज़रूरी है कि लाइक जब आप लोगों ने साल हर साल से आप लोग खा रहे हैं ठूस रहे हैं आप लोग, तो आपका वेट बढ़ा है ना, अब उस वेट के साथ साथ ना आपकी बॉडी के अंदर फैट जमा हुआ है, लेकिन वो फैट ऐसे बिल्कुल सिर्फ फैट नहीं है, आपको बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं। तो आपका ना लिए लाजमी हो जाता है कि आप लोग पानी का इंटेक रखें ताकि आपकी बॉडी जो सी है ना वो प्रॉपरली उसका मेटाबॉलिज्म जो है ना उसका रन में रख सके, वो प्रॉपर रनिंग में रहे। अगर आप लोग पानी रोक देंगे ना, पानी का इंटेक आप बंद कर देंगे आप लोग, तो जो आपकी जो बॉडी है ना उसको फिर उसका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो स्लो होता जाएगा या शायद सीवियर केसेस में बहुत ही कम हो जाए। हमने ऐसा नहीं करना, हमने बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना उसको जारी रखना है, जारी और सारी रखना है बस हमने उसको। तो ये बहुत लाजिम है कि आप लोग पानी का इंटेक अपना कंटिन्यू रखें। जब हम टॉपिक पे वापस आते हैं कि जी अब जो है आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग है आपकी, इसके अंदर ना जो सबसे पहले मोस्ट क्रिटिकल चीज़ है वो आपने ये देखना है
कि आपका करंट वेट क्या है। लेट्स सपोज आपका करंट वेट है 100 केजीज। फिर आपने देखना है कि आपका आइडियल वेट क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं अगर अपने आइडियल वेट की बात करता हूँ कि मेरा आइडियल वेट है 70 केजीज। ठीक हो गया। आइडियल वेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये हमें बीएमआई इंडेक्स को देखना पड़ जाएगा। हमें मुख्तलिफ ना चार्ट्स मिल जाते हैं हाइट की बेस पे ना। हमने हाइट टू वेट रेशोज रखे हुए हैं कि यार अगर आपकी ये हाइट है तो आपका ये वेट होना चाहिए। तो लेट्स सपोज मेरा जो आइडियल वेट है वो 70 केजीज है। तो सबसे पहले ना आपने 70 केजीज को ना आपने कन्वर्ट करना है पाउंड्स के अंदर। अब ये पंगा इसलिए है कि जो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो डाइट जो है ना, जो डाइट प्लान है स्पेसिफिकली, ये गोरों ने बनाया है, अंग्रेजों ने बनाया है। हमारा तो इससे कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। तो उन लोगों ने जब बनाया ना इसको, तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया इसको। अब हम लोग केजीज को यूज़ करते हैं, वो लोग पाउंड्स को यूज़ करते हैं। तो इस वजह से ना उन्होंने फिर जो कैलकुलेशन सारी रखी हुई ना, वो पाउंड्स के अंदर ही रखी हुई हैं। अब 70 केजी को ना सबसे पहले हमने पाउंड्स में कन्वर्ट करना है। अब आपको तरीकाकार नहीं पता तो आप लोग क्या कहते हैं, गूगल पे जाएं, बस आप सिंपल सर्च करें पाउंड्स टू केजी। लेकिन वैसे इसका जो बिल्कुल सीधा तरीकाकार है ना, वो आप 70 केजी को आपने मल्टीप्लाई करना है 2.2 से। आपका जो भी आइडियल वेट है ना आपका, आपने उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो 1 केजी होता है ना उसमें 2.2 पाउंड्स होते हैं। तो केजी को पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको केजी को 2.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 70 को हमने 2.2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना जब हम, तो ये निकलता है 154 के पाउंड्स। ठीक है, अब 154 का नंबर हमारे पास आ गया कि यार मेरे पास मेरा जो आइडियल वेट जो है ना, मेरा 154 पाउंड्स होना चाहिए। अच्छा, अब इसी बेसिस पर हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैलकुलेशन करनी है। अब जो भी वेट आपका आ गया हुआ है पाउंड्स के अंदर, उतने ही आपने प्रोटीन्स और फैट्स की कंजम्पशन करनी है। यानी कि मेरा जो आइडियल वेट है पाउंड्स के अंदर वो है 154 पाउंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मेरा प्रोटीन का इंटेक है वो होना चाहिए 154 ग्राम ऑन अ डेली बेसिस। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अब आपके कार्ब्स की, तो कार्ब्स का जो इंटेक है आपका वो होना चाहिए 154 ग्राम पर डे। लास्टली जो आपके फैट्स हैं, फैट्स की कैलकुलेशन के लिए हमें आपका जो भी आपका पाउंड्स में वेट है आपने उसको 4 से डिवाइड कर देना है। अब 154 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये निकलता है आई गेस 38.5 समथिंग लाइक दैट, 38.5 निकलता है ये। अब आपके पास ग्राम्स में नंबर आ गए हुए हैं कि आपने 154 ग्राम प्रोटीन्स कंजम्पशन करनी है, 154 ग्राम्स आपने कार्ब से कंजम्पशन करनी है और 38.5 ही आपने फैट्स की कंजम्पशन करनी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये आपके आइडियल वेट के हिसाब से, ये मेरे अपने आइडियल वेट के हिसाब से बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपने अपना आइडियल वेट निकालना है और फिर उसके हिसाब से चलना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा, मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं खुद आपको अप्रोच कर लूँगा। लेकिन अल्लाह के वास्ते कोई पुट्ठी कैलकुलेशन ना करना, नहीं तो आपका सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, अब हम टॉपिक पर फिर वापस आते हैं। अब हमारे पास है सारे नंबर आ गए हैं, 154 ग्राम और 38.5 हमारे पास नंबर आ गए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, आपको याद होगा मैंने कुछ वीडियोस पहले ना आपको ये बताया था कि 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं। सिमिलरली 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर भी 4 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम जो आपका फैट होता है उसके अंदर 9 कैलोरीज होती हैं। तो अब आपने 154 ग्राम प्रोटीन जो सी है उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका जवाब निकलता है 616 कैलोरीज। यानी कि आप जो है 54 ग्राम जो आप प्रोटीन कंजम्पशन करेंगे उससे आपको 616 कैलोरीज मिल जाएंगी। सिमिलरली अगर हम कार्ब्स के साथ भी रिपीट करते हैं तो उसके अंदर भी 1 ग्राम कार्ब के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं, तो हमारे पास फिर जवाब निकलता है 616 कैलोरीज। और लास्टली हमारे पास जो फैट्स हैं 38.5 ग्राम को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब निकलता है कोई आई गेस 342 345 समथिंग लाइक दैट। तो अब हमें पता चल गया है कि हम जो कैलोरीज का कंजम्पशन कर रहे हैं हम लोग जो वो कितना निकलता है। यानी कि हमने 154 ग्राम प्रोटीन ली, 154 ग्राम हमने कार्ब्स ली और 38.5 ग्राम हमने फैट्स ले लिए। हमारे पास जवाब निकला 616 कैलोरीज, 616 कैलोरीज और 342 कैलोरीज। जब हमने सबको ऐड कर लिया ना हमने, ये आई गेस निकल जाएंगी कोई 1600 कैलोरीज में भी। अब मेरी जो डेली रिक्वायरमेंट होगी ना कैलोरीज की, वो शायद होगी 2200। तो यानी कि मैं ऑलरेडी ही एक कैलोरी डेफिसिट के अंदर हूँ, मैंने ऊपर नहीं जाना। अब जो भी आपकी लिमिट आ गई हुई है ना मैक्रोन्यूट्रिएंट की, जो भी आपकी कैलकुलेशन आ गई हुई है, आपने उसके साथ टिके रहना है। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि आपका जो भी नंबर निकला है ना, आपका क्या कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, आपने उसके साथ जुड़ जाना है, आपने उसको एक्सीड नहीं करना। अब भी मेरा नंबर आ गया है 1600-1700 कैलोरीज मैंने डेली बेसिस पे कंजम्पशन करनी है और मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो मे भी 2200-2500 कैलोरीज के आसपास होगी।
अब मेरे लेट्स सपोज मैं 16:8 को फॉलो कर रहा हूँ। अब जो सा 8 घंटे का जो मेरा खाना है ना, उसके अंदर मेरी जो कंजम्पशन होनी चाहिए वो ये इतनी ही होनी चाहिए, 1600 कैलोरीज की मेरी कंजम्पशन होनी चाहिए। और इसके बाद जो 8 घंटे है ना, उसके अंदर मैंने कोई कैलोरीज का इंटेक नहीं करना। पानी का इंटेक आपका चलता रहेगा। आप जो मर्जी रेशो आप फॉलो कर रहे हो, आप 16:8 कर रहे हैं, 20:4 कर रहे हो, 1:1 कर रहे हो, 5:2 कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपने जितना पानी पिया है जिस दिन आप खा रहे हैं ना, जितना पानी आपने उस दिन पिया है ना, उतना ही पानी आपने उस दिन भी पिया जिस दिन आप फास्टिंग कर रहे हैं। ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत ना, यानी कि मैंने आपको पहले शुरू में कह दिया कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो तब तक सही तरीके से वर्किंग नहीं करेगा जब तक आपका पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं होगा। जहाँ आपका पानी का टेक ऊपर नीचे हो जाएगा ना, वहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो हमने उस चीज़ को अवॉइड करना है। हमने कोशिश करनी है कि बॉडी को ना मोस्ट आइडियल कंडीशन लगी रहें। अच्छा, इसके बाद ना अब बात आप लोग करेंगे कि यार हम लोग वेट लॉस कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए। तो वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया कि बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इसमें पास हो जाते हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि हम लोग ना वो रमज़ान वाली रूटीन फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि यार जिस तरीके से हम लोग रमज़ान में कर रहे होते हैं ना कि जी बस अफ्तारी पे भी टूटना है और सहरी पे भी टूटना है। तो जो लोग फिर इस तरीके से खाने पर टूट जाते हैं ना इंटरमीडिएट फास्टिंग यानी कि वो 8 घंटे के अंदर 4 घंटे के अंदर इतना खाना उन्होंने लिया है कि शायद नॉर्मल रूटीन में उन्होंने 48 घंटे में इतना खाना नहीं खाना था। तो इन लोग ऐसे केस के अंदर ना फिर उनका जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है वो फेल हो जाती है। तो आपके पास फिर अप्रोच यही बचती है कि आप लोग जो आपका आइडियल है, जो मैंने आपको कैलोरी काउंट निकाल दिया है, मैंने अपने वेट के हिसाब से, मैंने अपने आइडियल वेट के हिसाब से मैंने मैक्रोन्यूट्रिएंट काउंट निकाला है और जो मैंने निकाल दिया है कैलोरी काउंट, आप लोग अपने वेट के हिसाब से आप लोग उसको निकालें और उसको आप लोग फॉलो करना शुरू करें आपके आइडियल वेट के हिसाब से, करंट वेट के हिसाब से नहीं, आइडियल वेट जो वेट आप लोग अचीव करना चाहते हैं। आप लोग कहते हैं कि यार मेरा अभी तो मेरा वेट 120 kg है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेकिन जो मेरा चाहता हूँ या मेरा जो निकलता है वेट वो है 65 kg या 70 kg। तो आपने उसके हिसाब से आपने चलना है, उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशंस करनी है। अच्छा, फिर बात आ जाती है इसके अंदर वर्कआउट की कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ हम लोग वर्कआउट क्या करें। अच्छा, अब जब इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोग कर रहे होते हैं ना, अब 16:8 और 20:4 इन दोनों के अंदर ना किसी हद तक आपके लिए पॉसिबल रहता है कि आप लोग शायद कुछ ना कुछ वर्कआउट कर लें। 1:1 के अंदर आपके लिए वर्कआउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि एक दिन तो आप खा रहे हैं और उस दिन तो आपके अंदर एनर्जी है, लेकिन जो नेक्स्ट डे जिस दिन आप लोग खा पी नहीं रहे उस दिन तो आपकी एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हुई खड़ी है, उस दिन आप कैसे वर्कआउट करेंगे। सिमिलरली 5:2 भी जो सी है उसके अंदर भी जिन दिनों में अंदर आप खा रहे हैं उन दिनों में आप वर्कआउट कर पाएंगे, लेकिन जिन दोनों के अंदर फिर आप लोग खाना नहीं खा रहे उसके अंदर फिर आप लोगों को इश्यूज होंगे। और जो नॉर्मल रूटीन है 16:8 20:4 उसके अंदर भी ना बहुत सारे लोगों को इश्यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि अब 8 घंटे का टाइम जो आपने रखा हुआ है वो अब आपने वर्कआउट से दूर ही रखना है। तो बहुत लोग ना फिर इसके अंदर गड़बड़ कर देते हैं। तो या तो ये है कि आप लोग एक प्रॉपर किस्म का वर्कआउट इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ आप लोग बनवाएं, आप लोग पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान बनवाएं किसी प्रॉपर बंदे से, और फिर आप लोग उसके साथ के हिसाब से आप लोग एक वर्कआउट प्लान भी बनाएं। अच्छा, अब इसके अंदर ना आप लोगों ने अपने किसी जिम ट्रेनर को नहीं फॉलो करना, क्योंकि आपको मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि यार तुहानू अल्लाह दा वास्ता उन्होंने कुछ भी नहीं पता होता। मैनू पता है कि यार उन्होंने कितना पता होता है, मैं तुहानू दसन दिया वा कि यार मैं तुहानू पहली वीडियो दसन दिया कि यार उन्होंने कुछ भी नहीं पता होता। उन्होंने सिर्फ यह पता होता कि ए फलानी मशीन है, ए फलानी मशीन है, ए फलानी मशीन है। बहुत सारे ने मैं देखिया कि उन्होंने तो यह भी नहीं पता होता कि सही तरीके से एक्सरसाइज किंज करनी है। तो डाइट का तुसा ना बिल्कुल नहीं पूछना उन्होंने। डाइट्स के हवाले से आपने कभी भी किसी जिम ट्रेनर को अप्रोच नहीं करना। मार्केट में बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हुए हैं, अब तो ऑनलाइन सर्विसेज न्यूट्रिशनिस्ट दे रहे हैं, आप लोग उनको अप्रोच करें, उन लोगों से आप लोग पूछना शुरू करें। आप लोग कोई नहीं मिलता ना, आप मुझे बता दें, मैं ही आपको बना दूंगा। और मैं फिलहाल कोई चार्जेस भी नहीं ले रहा इस चीज़ के, तो आपको उस चीज़ की टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं। तो अब हम बात वापस करते हैं कि जी क्या वर्कआउट करना चाहिए। जब आप लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी फास्टिंग में आपकी बॉडी एक डिप्लीटेड स्टेट के अंदर है, तो आप लोग ये तो भूल जाएं आप लोग कि इसके अंदर ना आपका मसल गेन होने वाला है। ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो आप और आपका जो मसल गेन है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक काफ़ी सीरियस किस्म के आप कैलोरिक डेफिसिट के अंदर हैं और साथ साथ आप लोग फास्टिंग भी कर रहे हैं। तो अब फिर क्या अप्रोच ली जा सकती है। आइडियली मैं लोगों को फिर ये रिकमेंड करता हूं कि आप लोग वेट ट्रेनिंग को बिल्कुल भूल जाएं और आप लोग आ जाएं सिर्फ और सिर्फ कार्डियो सेक्शंस के ऊपर। नॉर्मली मैं कार्डियो से मना कर रहा होता हूँ लोगों को कार्डियो को कम से कम करें, लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग के केस के अंदर ना मजबूरी बन जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी इतने डिप्लीटेड स्टेट के अंदर होती है कि आप लोग प्रॉपरली वेट लिफ्ट नहीं कर पाएंगे और हमने इंजरीज को भी अवॉइड करना है।
तो इसलिए आप लोग कार्डियो पे आ जाएं, आप लोग कार्डियो सेक्शन पे आप लोग फोकस करना शुरू करें। अच्छा, फिर जब आप लोग कार्डियो करेंगे ना, तो कार्डियो के अंदर आपको स्वेटिंग होगी, आपकी जो बॉडी है उसके टॉक्सिन्स बाहर निकलना शुरू होंगे। दैट वाज आवर गोल कि आपको जो बॉडी के टॉक्सिन्स, हमने सिर्फ फैट को नहीं कम करना, हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग जब हम कर रहे होते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि जो साल हर साल जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जो जमा होते जा रहे हैं उनको भी बाहर निकालते जाएं। अब यहाँ पे बात फिर वही आ जाती है कि जी अब आपकी स्वेटिंग हो रही है, आपके जिस्म से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, तो आपकी बॉडी पहले ही एनर्जी डिप्लीटेड स्टेट के अंदर है, अब उसको पानी तो चाहिए ही चाहिए ना। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आपने पानी का इंटेक आपने रखना ही रखना है। पानी का इंटेक तो आपको किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए, आप जो मर्जी इसके अंदर से आप प्लान फॉलो कर रहे हो। आपकी स्वेटिंग होगी, आपका पसीना निकलेगा, आपका पानी निकल जाएगा साहब, जितना भी आपकी बॉडी के अंदर से होगा। फिर आप लोगों ने उसको रिप्लेनिश करना है, आप लोग पानी का इंटेक रखेंगे, आप लोग पानी पीते रहेंगे, तो फिर आपकी बॉडी जो है आपका जो मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू रखने में कामयाब रहेगी और आपकी बॉडी जो है सक्सेसफुली जो भी टॉक्सिन है उनका रिमूवल करेगी। जब आप लोग फास्टिंग स्टेट में होंगे तो फैट तो आपका ऑलरेडी बर्न होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमने टॉक्सिन्स का भी रिमूवल करना होता है बॉडी के अंदर, जो कि नॉर्मली आपके स्वेट के साथ रिमूव हो जाते हैं। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अब हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपना आइडियल वेट देखना है, आपने उस हिसाब से अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैलकुलेशन देखनी है, आपने कैलोरीज कैलकुलेट करनी है, पानी का इंटेक आप लोगों ने लाजमी रखना है, वेट ट्रेनिंग को आप लोगों ने भूल जाना है और आप लोगों ने कार्डियो को फोकस करना है। ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर ना मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियोस ही बना दूँ, आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट वहाँ पे भी दे दें मुझे, मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊँगा, मैं थोड़ा शॉर्ट करके मैं उनको सारे को दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, अब मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है। अब देखें, मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसी रिकमेंड नहीं करता जिसको मैंने खुद ट्राई ना किया हो, जिसको मैंने खुद टेस्ट आउट ना किया हो। अब जब इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हम करते हैं ना, तो मैंने 16:8 को ट्राई किया था एक दफ़ा। एंड व्हाट आर माई टेक्स ऑन इट? माई टेक्स ऑन इट कि अगर आप लोग फूडी नहीं हैं, आप लोग फूड जंकी नहीं है, कहेंगे आप लोग खाने पीने से रुक सकते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच दैट यू कैन फॉलो। लाइक आपने अगर कम टाइम के अंदर आप लोगों ने आइडियली वेट कम करना है अपना, कि लाइक इसके अंदर आप लोगों का कैलोरिक इंटेक चल रहा है, बेशक कैलोरिक डेफिसिट के साथ आप लोगों का आपका फूड इंटेक चल रहा है, आपकी बॉडी में से फैट लॉस हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स रिमूवल हो रहे हैं, तो मेरी नज़र के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ वेरी गुड अप्रोच अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। फास्ट अप्रोच है, आप लोग कार्डियो करेंगे इसके साथ साथ और आपका वेट बहुत जल्दी डिक्रीज होता जाता है आपका। तो अगर आप लोग ये कहते हैं कि यार हम लोग वर्कआउट नहीं कर सकते, हमें कुछ डाइट के जरिए हमें कोई वेट लॉस प्लान बताएं, तो मेरी नज़र में इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द बेस्ट अप्रोच। बहुत सारे लोग ना यहाँ पे कहेंगे कि यार व्हाट अबाउट कीटो डाइट, हम कीटो डाइट के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर मैं कीटो डाइट के ऊपर बात करूंगा, लेकिन जब इन दोनों का कंपैरिजन मैं करूंगा आपस के अंदर, ठीक है, मैंने वहाँ पे ऑप्शन दी हुई थी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ तो इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी मैं एक बनाऊंगा। मेरी पर्सनल नज़र के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू कीटो डाइट। लेकिन ये सारा कंक्लूजन आपको समझाने से पहले ना ये लाजिम है कि मैं आप लोगों को ये समझाऊं कि कीटो डाइट क्या है, कीटो डाइट के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, और फिर आपस में इन दोनों का कंपैरिजन करूं मैं, उसके बाद हम लोग की कंक्लूजन में आपको प्रॉपर समझा पाऊंगा। लेकिन मेरी नज़र के अंदर जितना मैंने अभी आज तक पढ़ा है, जितना मैंने टेस्ट आउट किया, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने देखा है, उस सब के हिसाब से ना इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट डाइट अप्रोच है जो कि आप लोग फॉलो करना चाहते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो सेशन। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी है, आप लोगों को कोई बात नहीं समझ आई, तो आप लोग इस वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें और मैं जल्द ही आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक इंटरमीडिएट फास्टिंग का प्लान बना के दूँ आपको, एक प्रॉपर आपके वाला, तो आप लोग मुझे अप्रोच करें इस वीडियो कमेंट सेक्शन में, आप लोग मुझे अप्रोच कर लें, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लें, मेरा फेसबुक पेज भी है, आप लोग मुझे वहाँ पे भी आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं। सेम नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम पेज है, सेम नेम के साथ मेरा फेसबुक पेज है, आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो, वहाँ पे आप लोग अप्रोच करें, इंस्टाग्राम पे अप्रोच करें, आप लोग मुझे डायरेक्ट मेल कर दें या फिर आप लोग मुझे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप बता दें। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए एक प्रॉपर इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट प्लान मैं आपके लिए बना दूँ। वैसे मैं ये कोशिश करूँगा कि इस चैनल पे ही मैं जनरल किस्म का डाइट प्लान अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग उसके हिसाब से आप लोग इन्फ्लुएंसेस कर सकें और आप लोग उसके हिसाब से ना आइडिया लेके आप लोग अपना लिए प्लान बना सकें। लेकिन गाइस ये था हमारा आज का वीडियो सेशन। वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट मार्क पे पहुंच चुके हैं भैया, और इतने लंबे वीडियो मुझे पता है आप लोग नहीं देखने वाले, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो सेशन। अगले वीडियो सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।